आज मैं भगवद गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 5 को कवर करने वाली हूँ। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को कवर करूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मणा मोहा जीता संग दोषा अधयत्मा नित्या विनिवृता कमा द्वंद्वैर विमुक्ता सुखा दुखा समजनैर गच्छन्ति अमुधा पदाम अव्ययाम तत्। Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the Supreme Person, attain to the eternal kingdom. So जो सारे लोग false ego से मतलब अहंकार से मुक्त है, इल्यूजन कोई भी चीज़ मिले ना मिले उसके लिए जो एक होता है ना कि मुझे पता है कि ये चीज़ हो जाएगा, तो उससे मुक्त है कुछ हद तक कि ना भी हो तो भी ठीक है। किसी भी गलत संगत से दूर रहते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो सोल है वो हमेशा ही रहता है, जिनको लस्ट नहीं चाहिए है लाइफ में, जिनको डुअलिटीज़ या फिर जो भी सारे नेगेटिविटी होते हैं उससे वो फ्री है, जो खुश रहते हैं और हर वक्त सिचुएशन चाहे खुशी वाला हो दुखी वाला हो, वो हमेशा ही सारे चीज़ों से खुद को दूर रख सकते हैं नेगेटिविटी से, जो भटकते नहीं हैं एंड जिनको पता है हाउ टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सन, वो उस परमेश्वर के पास में कैसे हमें खुद को सरेंडर कर देना है। जिसको ये बात पता चल जाता है उसी को वो इटर्नल किंगडम मिल जाता है। तो चलिए यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। हमारे यहाँ पे एकादशी, जहाँ मैं रहती हूँ कोलकाता में, एकादशी कल था, तो उस हिसाब से एकादशी हो चुकी है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The surrendering process is described here very nicely. The first qualification is that one should not be deluded by pride, because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the lord of material nature. It is very difficult for him to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. One should know by the cultivation of real knowledge that he is not lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender. For one who is always expecting some honor in the material world, it is not possible to surrender to the सुप्रीम पर्सन। तो जिसके अंदर अहंकार है, जिसके जो सारे जो चीज़ें आपको भटकाने वाली चीज़ों के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, उन लोगों को ना कभी भी ये करना, क्या बोलते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जो हमेशा भटके हुए रहते हैं, जो हमेशा ही अहंकार में रहते हैं, जो हमेशा मटेरियल चीज़ों से भटक जाते हैं, उनके लिए इजी नहीं है कि वो भगवान के प्रति खुद को समर्पित करें। Pride is due to illusion, for although one comes here, stays for a brief time and then goes away. हर एक इंसान ही कुछ दिन या हर एक जीव यहाँ पे कुछ दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। He has the foolish notion that he is the lord of the world. तो वो कभी कभी बहुत सम्मान अर्जित करने के बाद खुद को महान समझने लगते हैं। वो महान समझने का कारण भी हमने पहले एक बार एक श्लोक में देखा था कि हम हर कोई भगवान के अंश है, तो भगवान के जैसा फील करना हमारी नेचुरल स्वभाव हो जाती है। हालांकि हम भगवान नहीं है लेकिन उनका अंश है ना, तो वैसा फील करना चाहते हैं। तो वो एक इल्यूजन है कि हम ही महान हैं। He thus makes all things complicated and he is always in trouble. The whole world moves under the impression people are considering the land, the earth to belong to the human society, and they have divided the land under the false impression that they are the proprietors. तो लोगों ने जैसे अपने लैंड को दाखिला कर लिया, दुनिया में ये मेरा है वो मेरा है, ये सारी चीज़ें कर लिया, ठीक है। बाकी सारे चीज़ों को दाखिला मतलब चीज़ों को पाने की जो कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें ही सारे मूर्खता है, ठीक है। तो वन हैज़ टू गेट आउट ऑफ दिस फेक नोशन, ये सारी फेक चीज़ें करना या फॉल्स नोशन करना बंद करना होगा। दैट द ह्यूमन सोसाइटी इज़ द प्रॉपर्टीटर ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन सोसाइटी ही सारे दुनिया के राजा है, ये गलत बात है।
when one is freed from such false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social and national affections. जैसे ही वो इस अहंकार से मुक्त हो जाता है, सारे गड़बड़ से ही वो मुक्त हो जाते हैं. These faulty associations bind one. जैसे कोई मान लीजिए राजा, या कोई मान लीजिए कोई जगह का कोई पावरफुल पर्सन, ठीक है, वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ हूँ, बहुत बड़ा तोप, तो वो सारी गलत चीज़ है, ठीक है. दीज फॉल्टी एसोसिएशंस बाइंड वन टू दिस मटीरियल वर्ल्ड. इसी कारण से मटीरियल वर्ल्ड से अटक जाते हैं, ठीक है. आफ्टर दिस स्टेज वन हैज़ टू डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज. वन हैज़ टू कल्टिवेट नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली हिज ओन एंड व्हाट इज़ एक्चुअली नॉट हिज ओन. तो मनुष्य को समझने की आवश्यकता है कि क्या उसका खुद का है, क्या उसका खुद का नहीं है. एंड व्हेन वन हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एज दे आर, he becomes free from all dual conceptions such as happiness and distress, pleasure and pain. He becomes full in knowledge and then it is possible for him to surrender to the supreme personality of Godhead. जैसे ही ये सारे अहंकार या ये सारे delusion, इतने सारे confusion से वो निकल जाता है, वैसे ही वो समझदार बन जाता है, सारे dual conception से वो निकल जाता है, उसको happiness, distress, pleasure, pain हर एक चीज़ में सब कुछ नॉर्मल लगता है. He becomes full in knowledge, वो नॉलेज में आ जाता है और ये तब उसके लिए ईजी हो जाता है टू सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के पास में खुद को सरेंडर कर पाता है, ठीक है. सो यही तक है श्लोक नंबर 5, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें हर एक नेगेटिव थिंकिंग, फॉल्स अहंकार से खुद को मुक्त करना है ताकि हम भगवान के पास खुद को समर्पित कर सके. अगले दिन हम श्लोक 6 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.